गुड इवनिंग चिल्ड्रन। हम बता चुके थे कुछ एलिमेंट्स थे, कंपाउंड थे लास्ट वीडियो में। एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है, होते क्या हैं। आज हम बात करेंगे ऑर्बिट की। ऑर्बिट जानने से पहले समझ लें कि ये न्यूक्लियस होता है। पहले एक बार फिर रिमाइंड करा दे, इसके चारों ओर आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन तो मूव करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने में कभी क्या होता है, जैसे हम अपने हाथ को ही हीट करेंगे या किसी चीज को हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन नीचे लेवल से ऊपर लेवल की तरफ बढ़ेंगे। मतलब लो ऑर्बिट से जब ट्रांसफर होगा इनका, लो ऑर्बिट से ये कहाँ जाएंगे, हाई ऑर्बिट की तरफ। मतलब लो ऑर्बिट से बाहर वाली और आउटर ऑर्बिट की तरफ जब ये जाएंगे तो भाई हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, तभी तो ये बाहर जा रहे हैं, तो इनको एनर्जी मिलेगी तभी तो बाहर जाएंगे। बाहर वाली ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन मान लो चला गया, इस वाली ऑर्बिट में आ गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ इस ऑर्बिट में आ गया, तो इसके अंदर हाई एनर्जी होगी। मेरी बात ध्यान से समझना, इसके अंदर हाई एनर्जी होगी, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर हाई एनर्जी आ गई होगी, तभी तो ये लोअर ऑर्बिट से कहाँ चला गया, हायर ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चला गया। अब मेरी बात एक एग्जांपल ध्यान से सुनना। जैसे सपोज दैट मैथ्स में कोई चैप्टर लगाते हो तो पीछे वाले चैप्टर पे डिपेंड होता है आगे का चैप्टर। जैसे तुम फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर और सिक्स्थ चैप्टर, तीन चैप्टर हैं, तीनों एक दूसरे पे डिपेंड है। तुम फोर्थ पढ़े, कल पढ़े होगे फिफ्थ, और द डे आफ्टर टुमारो मतलब आने वाले परसों पढ़ लिए सिक्स्थ, तो 4 के बाद तुम सिक्स्थ में गए, सिक्स्थ चैप्टर पे गए, तो तुम्हारी नॉलेज बढ़ी होगी या घटी होगी। नॉलेज तो बढ़ी ही होगी, तभी तुम 4th चैप्टर से 6th चैप्टर पे गए हो। उसी तरह से कोई भी इनर मोस्ट ऑर्बिट से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जाएगा तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, ना कि घटेगा। तो इसका अगर ये अंदर से बाहर गया है तो इसके अंदर हाई एनर्जी होगी, ठीक है। अब एक चीज ये समझना, ये मत समझने लगता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसकी हाई एनर्जी है, इसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। नहीं नहीं, हाई एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की होगी, इस पर इसका अट्रैक्शन कम होगा, इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस पे कम होगा, इस पर ज्यादा था, तो इसको आईपी हमको पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं उसको, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम देना पड़ेगा, यही फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा। अब देखो, कोई आउटर मोस्ट ऑर्बिट से अगर अंदर की तरफ आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ जाए, एनर्जी इसका कम होगा, तभी तो ये अंदर की तरफ जाएगा। तुम 6th चैप्टर समझ ही नहीं पा रहे हो तो टीचर क्या कहेगा, बेटा पहले 4th चैप्टर पढ़ो। होता है कि नहीं ऐसा? कोई भी टीचर पढ़ाता है आप लोगों को तो आप देखे होगे 6th चैप्टर नहीं आता है तो बेटा 4th आ ही नहीं रहा है, तुम 6th कैसे पढ़ने लगे, चलो पीछे आओ 4th पढ़ो। तो एनर्जी तुम्हारी क्या है, कम हो गई, एनर्जी इसकी कम होगी। लेकिन ये इनर से आउटर में जाएगा तो इसकी एनर्जी ऑफ कोर्स ज्यादा होगी, और यही और एनर्जी थोड़ा सा हल्का सा देने पे जब बाहर निकल जाते हैं तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। बात समझ में आ गई होगी, ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये हम क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि हमें इसको समझाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना जो है हम सेल्स नहीं समझ पाएंगे। बोरबरी मॉडल को समझना आसान नहीं होगा। बोरबरी मॉडल ने ये कहा कि 4 सेल्स होते हैं KLMN, तो एनर्जी का सीक्वेंस लिख दें, इसमें ज्यादा एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, इसमें उससे ज्यादा, एन और बाहर होगा। अभी इतने ही सेल्स नहीं होते हैं, 7 पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो जाहिर सी बात है तो 1 2 3 4 5 6 7 तक होता है, ऐसा ही नहीं है, NOPQ भी हो सकता है। तो इसमें हम 4 ही ले रहे हैं क्योंकि बोरबरी ने 4 ही बोला था, और के सेल से ज्यादा एनर्जी L वाले इलेक्ट्रॉन सेल की होगी, और जो इलेक्ट्रॉन M में होगा वो L से ज्यादा होगा, M में होगा वो सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। ये हमने एक सीक्वेंस लिख दिया है और हमने समझा दिया कैसे बाहर जाएगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तभी तो, और एक एग्जांपल लेके भी समझा दिया चैप्टर्स को लेके, ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। बोरबरी ने ये कहा था कि एक फॉर्मूले के तहत ही इलेक्ट्रॉन इसमें रह पाएंगे, जिसका फॉर्मूला है 2n²। 2n² क्या है भैया, 2n² को समझ लेते हैं।
2n² देखिए, अगर पहला ऑर्बिट है, पहला सॉरी सेल है, ऑर्बिट ऑर्बिट पहला ऑर्बिट है, ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, सेल को ऑर्बिट भी बोला जाता है। ये सेल कहिए या ऑर्बिट कहिए, कोशिका नहीं, वो सेल नहीं, इकाई नहीं, ये सेल दूसरा है। ऑर्बिट कह सकते हैं, सेल को ऑर्बिट कह सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो 2 × 1 का स्क्वायर, यानी कितना होगा, पहले वाले ऑर्बिट में 2, दूसरे वाले L की बात करें तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 8 हो जाएगा। 3 3 9 2 18 4 32, ठीक है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं K11OPQ में, ठीक है। 7 पीरियोडिक टेबल भी समझाएंगे, पीरियोडिक टेबल बड़ा मज़ा आता है समझने में, क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। तो ये समझ में आ गया। चलिए अब किस तरह से बैठाया जाता है ये देखिए। सेल में इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे आपका क्लोरीन 17 है तो 2 पहले में, 8 दूसरे वाले में, तीसरे वाले में 7 हो जाएगा। Ca20 है तो 2 8 8 2 हो जाएगा। अब ये भरना शुरू हो जाता है, कंफ्यूजन यहीं से होता है। अब मान लो कोई भी क्या कहते हैं, जिसका भी शायद क्रोमियम का 24 होता है तो 2 8 इस तरह से लिखा जाएगा, ये फिल होना शुरू हो जाएगा। 9 9 2 10 2 11 2 12 2 हो जाएगा, ये फिल होगा, 18 तक जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, इसलिए 30 तक तो याद ही हो जाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सब सेल की। सब सेल के ऑर्बिटल के लिए हुंड ने रूल दिया था। ऑर्बिट के लिए आपका बोरबरी, और सब सेल के ऑर्बिटल के लिए किसने दिया, हुंड ने रूल दिया था। अभी क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है। सब सेल देखिए, सब सेल हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, SPDF। इसमें 4 का डिफरेंस होता है। SPDF, S में 2, इसमें हो जाता है 4 जोड़ दीजिए 6, इसमें हो जाएगा 10, 4 जोड़िए, सीक्वेंस पैटर्न देख लीजिए, इसके बाद इसमें 14, 4 जोड़ दीजिए, SPDF। ये हो गया सब सेल। अब इसमें ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये रूल है कि फिल किया जा सकता है, ठीक है। S में एक ही ऑर्बिटल होता है, S में 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही ऑर्बिटल होगा। अब P में 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो कितने ऑर्बिटल लेने पड़ेंगे, 3 2 जा 6, तो हमें 3 ऑर्बिटल लेने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है यार, देखो इसमें 10 है तो 5 ऑर्बिटल लेने पड़ेंगे। सो सिंपल, जितना होगा उसका 2 गुना। इसमें 14 है तो इसके आधे 7 ऑर्बिटल लेने पड़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब हुंड ने क्या कहा था उसको समझ लेते हैं। एवरी ऑर्बिटल इन ए सब सेल इज सिंगली ऑक्यूपाइड विथ 1 इलेक्ट्रॉन बिफोर any one orbital is doubly occupied and all electrons is singly occupied orbitals have the same spin। सुनिए, स्पिन तो बताएंगे क्वांटम नंबर में, इसका मतलब समझो क्या है कहने का। पहले सभी ऑर्बिटल को हम सिंगली ऑक्यूपाइड कर लेंगे, बात समझ में आया। उसके बाद डबली इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाएगा। मतलब क्या है, हुंड का लॉ बहुत बड़ी टेढ़ी खीर नहीं थी। सुनो, इसके लैंग्वेज को समझने में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमें 5 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, P में 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ठीक। तो 1 2 3, पहले हम सिंगली फिल कर लेंगे एक ही डायरेक्शन में, पहले हम सिंगली सब ऑर्बिटल को फिल कर लेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। सिंगली फिल कर लिए, अब जो है डबल करेंगे। ये कितना हो गया 3 और ये 2 5 हो गया। ऐसे नहीं, यहाँ था 1 2 3 4 5, सॉरी 1 मिनट, 1 2 3 4 5, ये गलत है। पहले हम सिंगली सब में भरेंगे, फिर यहाँ से डबल करना शुरू करेंगे, ठीक है। पहले अब मान लीजिए 9 भरना है तो 11 भरना है मान लीजिए, चलिए 9 ही भरते हैं, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसा नहीं होगा कि 9 भरना है तो हम डबल डबल करते चले जाएं, 2 2 4 2 6 2 8 और इसी में फिर एक फिल कर दें 9 कर दें। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो पहले सबको सिंगली ऑक्यूपाइड कराएंगे, ठीक है। तो पहले सिंगली ऑक्यूपाइड करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन बरसाना शुरू करेंगे नीचे की तरफ। पहले ऊपर बरसाएंगे सब में, फिर नीचे बरसाना शुरू करेंगे। लास्ट में जो छूटेगा छूटेगा, ये बात समझ लीजिए। हुंड का लॉ यही कहता है, पहले ऊपर से बरसा दीजिए, फिर नीचे से बरसाते जाइए शुरू से, लास्ट में जो बचेगा बचेगा वो भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है आपका, ठीक है। यही हुंड लॉ था, यही हुंड लॉ को हमने हिंदी में समझा दिया। अब आते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल पर। ऑफ बाउ प्रिंसिपल काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी। ऑफ बाउ प्रिंसिपल नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।